चलिए दोस्तों, लेकर आ गया हूं एक और जबरदस्त वीडियो जो आपके काफी काम आ सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर के DCP B75 35DW और Kyocera 2040 DN प्रिंटर के बारे में। ये दोनों ही मिनी प्रिंटर कम बजट में अपने आप में कमाल के हैं और इसमें से एक प्रिंटर और भी बेस्ट फीचर की वजह से वो और भी आगे निकल जाता है। ये दोनों प्रिंटर मिनी जेरोक्स मशीन है। इसमें काफी सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं। ये दोनों प्रिंटर को मिनी जेरोक्स मशीन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जेरोक्स शॉप पर या तो ऑफिस के इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अगर आपका बजट कम है तो ये दोनों प्रिंटर को जेरोक्स शॉप पर या तो ऑफिस के इस्तेमाल में लिया जाता है एज ए मिनी जेरोक्स मशीन या तो एज ए मिनी कॉपियर मशीन। इसमें हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अगर आपका बजट कम है, ये दोनों प्रिंटर में अच्छी स्पीड के साथ साथ काफी फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। देखते हैं ये दोनों बेस्ट प्रिंटर में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले टेक्नोलॉजी में कुछ नया जानना या सीखना चाहते हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और अलर्ट्स पे भी क्लिक कर दो, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के अलर्ट आपको मिलते रहे जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। ये दोनों ही प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। इसकी फंक्शंस की बात करूं तो DCP B75 35DW में हमें प्रिंट, स्कैन, कॉपी और वहीं पे Kyocera 2040 DN में हमें कॉपी, स्कैन, प्रिंट फीचर देखने को मिल जाता है। इसके प्रिंटिंग फीचर्स की बात करूं तो ये दोनों ही प्रिंटर ऑटोमेटिक 2 साइडेड प्रिंटिंग बड़े ही आराम से कर सकता है। अगर मैं इसके प्रिंट स्पीड की बात करूं तो DCP B75 35DW अप टू 34 पेजेस पर मिनट तक का A4 साइज में प्रिंट दे सकता है। वहीं पे मैं अगर Kyocera 2040 DN की बात करूं तो ये अप टू 40 पेजेस पर मिनट A4 साइज का प्रिंट दे सकता है। ये दोनों ही प्रिंटर डुप्लेक्स प्रिंटिंग करते हैं, लेकिन DCP B75 35DW A4 में डुप्लेक्स प्रिंट कर पाएगा। वहीं पे Kyocera 2040 DN की मैं बात करूं तो A4 के साथ साथ ये इलीगल पेज को भी ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर देता है। अगर मैं इसकी पेपर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करूं, यानी कि जब पेपर प्रिंट होकर ट्रे पे आके रुकेगा, तो इसकी जो कैपेसिटी है DCP B75 35DW की 120 सीट्स है। फेस डाउन होगा उसका। वहीं पे Kyocera 2040 DN की बात करूं तो ये इसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है आउटपुट ट्रे का 150 सीट्स का, इसका भी फेस डाउन होगा। अगर मैं इन दोनों प्रिंटर की एनलार्जमेंट और रिडक्शन की बात करूं, ये दोनों प्रिंटर में हमें 25% से लेके 400% तक का एनलार्जमेंट और रिडक्शन देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम मैक्सिमम कॉपीज एक बार में कितना निकाल सकते हैं। ब्रदर के DCP B75 35DW में हम एक कॉपी से लेके 99 कॉपीज तक निकाल सकते हैं। वहीं पर हम Kyocera 2040 DN की जब हम बात करते हैं तो ये एक कॉपी से लेकर 999 तक कॉपीज निकालने का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों ही प्रिंटर में एक ट्रे का ऑप्शन मिलता है और एक मल्टीपर्पज ट्रे का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ब्रदर के DCP B75 35DW में हमें मल्टी फंक्शन ट्रे में एक एक पेपर करके फीड करना पड़ेगा। जहां पर हम Kyocera 2040 DN की बात करते हैं तो वहां पे हम अप्रोक्सीमेटली 100 शीट्स तक आप मल्टी फंक्शन ट्रे में पेपर डाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी पावर कंजम्पशन की। जब ब्रदर का DCP B75 35DW प्रिंटिंग मोड में होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 475 वॉट का पावर कंजम्पशन करेगा। वहीं पे Kyocera 2040 DN की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 661 वॉट्स का पावर कंज्यूम करेगा। और अगर हम इसके स्टैंड बाय मोड की पावर कंजम्पशन की बात करें तो ब्रदर का DCP B75 35DW ये अप्रोक्सीमेटली 42 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा। वहीं पे Kyocera 2040 DN की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 21 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा। ब्रदर के DCP B75 35DW में USB मेमोरी से प्रिंटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहीं पे Kyocera 2040 DN की बात करते हैं तो वहां पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि आप USB मेमोरी से
प्रिंट कर पाओगे। इंटरफेस और कनेक्टिविटी की बात करूं तो ब्रदर के DCP B7535DW में हमें USB, LAN, वायरलेस वाईफाई डायरेक्ट देखने को मिलता है और वहीं पे Kyocera 2040DN की बात करूं तो इसमें हमें USB और LAN देखने को मिलता है। इसमें अगर वाईफाई से प्रिंट करना है तो इसको LAN के थ्रू वाईफाई राउटर पे कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप वाईफाई से प्रिंट कर सकते हो। एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है ये दोनों प्रिंटर में, इसका है स्कैनर ग्लास, यानी कि आप ग्लास पे जब कोई भी पेपर को स्कैन करोगे या तो कोई कॉपी करोगे तो ब्रदर के DCP B7535DW में आप ओनली A4 तक स्कैन कर सकते हो, लेकिन Kyocera 2040DN की बात करता हूं तो ये अप टू लीगल साइज तक का पेपर स्कैन बड़े ही आराम से कर सकता है या कॉपी कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें अगर हम, जिसे कहते हैं ऑटो डुप्लेक्स स्कैनिंग, यानी कि जब आप पेपर फीड करते हो ADF में, यानी कि ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर में, तो ब्रदर का DCP B7535DW एक बार में दोनों साइड स्कैन नहीं कर सकता है, लेकिन वहीं पे अगर मैं Kyocera 2040DN की बात करता हूं तो ये एक ही बार में दोनों साइड का पेपर ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेता है। अब बात कर लेते हैं ये दोनों प्रिंटर के वेट के बारे में। ब्रदर का DCP B7535DW का वेट हमें 11.8 kg अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल जाता है। वहीं पे Kyocera 2040DN की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 19 kg के आसपास देखने को मिलता है। एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो ब्रदर के DCP B7535DW में नहीं देखने को मिलता है वो है एड्रेस स्टोरेज। वहीं पे मैं Kyocera 2040DN की बात करूं तो इसमें आप 200 एड्रेसेस यानी कि कॉमन एड्रेस लिस्ट आप इसमें स्टोर कर सकते हो और इसमें 50 ग्रुप्स भी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है प्राइस इसका क्या है। दोनों ही प्रिंटर काफी कमाल के हैं अपने आप में, लेकिन इसकी प्राइस की बात करूं तो ब्रदर DCP B7535DW हमें देखने को मिलता है 26,129 के आसपास। वहीं पे Kyocera की बात करूं 2040DN के बारे में तो ये हमें देखने को मिलता है 43,500 का। प्राइस के मामले में Kyocera काफी हाई प्राइस पे है, लेकिन इसमें फीचर्स भी कुछ ऐसे हैं जो बड़े काम के हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको उस फीचर्स की जरूरत है या नहीं। अब हमारा जो मेन पॉकेट पे जो लोड करेगा, जो कॉस्ट जो लोड करेगा रेगुलर रनिंग लाइफ में, उसके कार्ट्रिज की, उसके टोनर की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रदर के DCP B7535DW के बारे में बात करें तो इसका टोनर कार्ट्रिज अप्रोक्सीमेटली 940 रुपीस के आसपास में मिल जाता है और कंपनी का ऐसा कहना है कि ये 0.33 पैसा पर पेज का कॉस्ट पड़ेगा। कंपनी का ऐसा भी कहना है कि एक टोनर कार्ट्रिज से अप्रोक्सीमेटली 2600 पेजेस तक आप निकाल सकते हो। वहीं पे हम अगर Kyocera 2040DN की बात करें तो इसके वेबसाइट पे तो ऑफिशियल प्राइस नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जब इसका टोनर खरीदा, ओरिजिनल टोनर बोलकर जो मुझे बेचा गया, वो मुझे मिला 1200 रुपए के आसपास में। इस प्रिंटर के साथ जो ओरिजिनल टोनर आया था, जो कार्ट्रिज आया था, उसमें मुझे अप्रोक्सीमेटली 4200 पेजेस तक प्रिंट कर पाया। जो इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेट आता है वो है 0.28 पैसा। चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों प्रिंटर के सर्विस के बारे में। जब मैंने ब्रदर के DCP B7535DW के बारे में बात किया तो रिटेलर का ऐसा कहना था कि अगर आप ओरिजिनल टोनर और कार्ट्रिज यूज करते हो, डुप्लीकेट कार्ट्रिज या टोनर यूज नहीं करते हो, तो आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। अगर आप इसमें से कोई भी डुप्लीकेट यूज करते हो तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। जब मैंने Kyocera 2040DN की वारंटी के बारे में बात किया तो रिटेलर ने मुझे सर्विस देने से, वारंटी देने से मना कर दिया। उसने कहा कि इस प्रिंटर में आपको वारंटी नहीं मिलेगी, आपको वारंटी लेना है तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट पे करके आपको वारंटी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ डिफरेंसेस, दोनों का कंपैरिजन। आपको इन दोनों में से कौन सा प्रिंटर ज्यादा बेस्ट लगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स बोलिए, स्पीड बोलिए, परफॉर्मेंस बोलिए, कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर देना, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू।